आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मौत एक परछाई। देखिए, हमारा कुछ ऐसा स्वभाव है कि हम कुछ महीनों बाद मौत के आसपास ही कुछ ऐसी वीडियो तैयार करते हैं ताकि हम इस सच्चाई को जान सकें। क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए, कर्मों की प्रधानता मुख्य रूप से देखी जाती है, और मौत की जो एक सच्चाई है, परछाई है, या विभिन्न स्थितियों से हम जितना अधिक मौत को पहचान लेते हैं, क्योंकि ये एक सच्चाई है, एक घटना है जो आपके हमारे जीवन में घट के ही रहती है। क्योंकि ये स्थूल शरीर की मृत्यु होती है। आपके हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की यदि मृत्यु हो जाए तो फिर तो हम जन्म मरण के बंधन से ही मुक्ति पा जाते हैं। जबकि अक्सर कभी कभी मेरे पास कुछ आप भाई बहनों की कुछ ऐसी शिकायत भी आती है कि हम मृत्यु पे बार बार जल्दी जल्दी कुछ वीडियो बना देते हैं। देखिए, मृत्यु का ज्ञान और सत्संग का ज्ञान, ये दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को सत्संग का ज्ञान उतनी जल्दी असर नहीं करता जितना मृत्यु का ज्ञान उसको होने मात्र से एक सच्चाई का पता चलता है, उसके जीवन में सुधार आने लगता है। अक्सर मनुष्य देखिए, जब कोई ऐसी स्थितियां बनती हैं, कोई डॉक्टर ऐसा कोई स्थिति से अवगत करा देता है कि आपकी आयु मात्र 6 महीने ही बची हुई है। अब 6 महीने बची हुई आयु का जब एक मनुष्य को बोध होता है तो फिर उसके जीवन में कर्मों में सुधार आने लगता है। मनुष्य अपने जीवन में उन बचे हुए 6 महीनों में वो पाप कर्म करने तो दूर की बात, उसके बारे में सोचता तक नहीं है। और ऐसी स्थिति विशेष में वो अपने जितने भी सुख सुविधा के जो साधन भी होते हैं उनको भी देखिए त्याग भाव से दान करना शुरू कर देता है। ये सभी स्थितियां किस लिए घटित होती है? क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है, उसको बोध होने लगा है कि स्थूल शरीर के मरते ही मेरी ये जितनी भी भौतिक उपलब्धियां हैं, आर्थिक उपलब्धियां हैं, ये मरने के बाद शून्य समझी जाएंगी। यानी कि मौत का ज्ञान उसको उस सत्संग के ज्ञान से भी अधिक ज्ञान करवा देता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि अपनी मौत को सदा ही स्मृति में बनाए रखो, कि आपके हमारे जीवन ये अल्प समय के लिए मिला। भले ही शास्त्रों में तो कहा गया कि देखिए, कलयुग में एक साधारण मनुष्य के ये स्थूल शरीर की आयु 100 वर्ष की कहेगी, लेकिन दूसरी ओर देखिए, हम सभी भाई बहन प्रारब्ध में जातीय आयु और भोग लेकर आते हैं। ये जो आयु है, ये इसका भी प्राय देखिए सांसों से होता है। जब जब हम अपने दिनचर्या में सात्विकता बढ़ा लेते हैं तो हम अपनी पूरी आयु जीते हैं। हालांकि आयु का आपको में बोध नहीं रहता कि आपको कितनी आयु मिली है, मुझे कितनी आयु मिली है। लेकिन शास्त्रों में एक साधारण स्तर पर ऐसा माना गया है कि कलयुग में एक औसतन आयु 100 वर्ष कहेगी। क्योंकि कलयुग चल रहा है, लोगों का खाना पीना बिगड़ता जा रहा है, लोगों की दिनचर्या में भाग दौड़ अधिक रहती है। उनकी दिनचर्या में अधिक भाग दौड़ होने के कारण और अनीतिगत कार्यों में अधिक लिप्त होने के कारण लोगों का खाना पीना भी बिगड़ता जा रहा है, उनकी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, उनका व्यवहार में सत्संग छूटता जा रहा है। ये सभी स्थितियां उसके जीवन में, यानी कि मनुष्य के जीवन में, उस मिली हुई आयु को भी वो देखिए कमजोर करता जाता है। इन सभी बातों पर मनुष्य तब तक विचार नहीं करता जब तक वो सत्संग नहीं करता, ज्ञान में स्थिति में अपने आप को स्थित नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है। ये सभी स्थितियां जब उसके जीवन में एक कर्मबद्ध तरीके से सात्विकता आने आरंभ हो जाती है, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान या प्रकृति के 3 गुणों की जो स्थितियां हैं उनका बोध होने लगता है। आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका आपस में जो एक अंतर संबंध है उसकी जानकारी मिलने लगती है। क्योंकि स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, वो जैसा जैसा कारण शरीर में आपका हमारा कर्माशय बनता है या संस्कारों की स्थितियां होती हैं, उसके आधार पे फिर मरने के बाद फिर हमें आपको एक नया जन्म मिलता है। क्योंकि इस स्थूल शरीर की देखिए, जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था के बाद आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर ये रोगग्रस्त होने लगता है। हम अपने भोजन में अपने ग्रास को तोड़ने में भी असमर्थ होने लगते हैं। इसलिए परमात्मा की व्यवस्था में एक ऐसी स्थितियां आती हैं कि फिर वो स्थूल शरीर थोड़ा खराब होने लगता है। जैसे आपके हमारी कार खराब हो जाती है, वो 15-20 साल में एक
ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि वो बार बार तंग करते हैं। इसी तरह आपके हमारा स्थूल शरीर भी देखिए, जैसे जैसे वृद्धावस्था में इसको विभिन्न प्रकार की एक रोग आने लगते हैं, वो आपको भी दुखी करते हैं। इसलिए परमात्मा ने देखिए एक ऐसा विधान रखा हुआ है कि एक समय के बाद उसकी आयु स्थूल शरीर की समाप्त हो जाती है, फिर कोई भी निमित्त मात्र कारण बनता है और फिर किए गए मनुष्य योनि के कर्मों के आधार पे ही फिर मरने के बाद की अगली स्थितियां बनती हैं या अगली योनि निर्धारित होती है। इस पर देखिए हमने एक बहुत बड़ा एक वीडियो तैयार किया था लगभग 3 साढ़े 3 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो मुझे ध्यान आ रहा है तकरीबन पौने 3 घंटे का था। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए इतने लंबे लंबे वीडियो सुनते नहीं है। भले ही देखिए एक मनुष्य सिनेमा घर में जाके 3 घंटे की फिल्म देखकर आता है, 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का भी लगा, और उस फिल्म विशेष को देखिए 2 बार में 3 बार में 4 बार में नहीं देखता, क्योंकि बार बार टिकट लेकर फिर आना जाना करेगा। जबकि एक साधारण मनुष्य ने मुझे बहुत ही इस स्थिति विशेष पर अवगत कराया कि हमने आपकी वीडियो को देखिए 5 बार में सुना या बीच बीच में से सुना, इतने लंबी वीडियो आप मत बनाया करो। ये सभी स्थितियां तब देखिए मेरे पास उस समय विशेष में बहुत लोगों के फोन आए थे। हालांकि देखिए मैंने उस वीडियो के बाद उतनी लंबी वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन कभी कभी हमारी देखिए वीडियो 1 घंटे की, 1.25 घंटे की, 1.5 घंटे की भी हो जाती है। देखिए कभी कभी कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको संक्षेप में समझा पाना संभव नहीं होता, और कभी कभी कुछ परमात्मा की कुछ ऐसी प्रेरणाएं मिलती हैं, ऐसे ऐसे शब्द या उदाहरण स्मृति में आते जाते हैं, तो उस समय विशेष में फिर वो वीडियो थोड़ी एक लंबी बन जाती है। हालांकि मैंने बार बार कहा ना, ये परमात्मा की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि उस समय विशेष में वीडियो छोटी बनती है, बड़ी बनती है, जब बहुत बड़ी बन जाती है कभी कभी। इन सभी स्थितियों का हमें ज्ञानपूर्वक अध्ययन करना होगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी वीडियो उनको ही बड़ी लगती है जिनके स्वभाव में देखिए राजसी स्थितियां अधिक प्रधान होती हैं। जब जब मनुष्य का सतोगुण प्रधान स्थिति में होता है तो उसको तो देखिए 3 घंटे की वीडियो भी छोटी नजर आई, क्योंकि उसकी परमात्मा की आध्यात्मिक बातों को जानने की जिज्ञासा होती है। और एक साधारण मनुष्य देखिए मरने के बाद की स्थितियों को जानना तो चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि मुझे 2-3 मिनट में ही कोई ऐसा ज्ञान दे दिया जाए। जबकि देखिए एक साधारण स्तर पर हम अपने बच्चों को देखिए भौतिक शिक्षा के लिए प्ले स्कूल में भेजते हैं, वहाँ पूरा 1 साल 2 साल वहाँ बिताते हैं, फिर प्राइमरी कक्षा, फिर ऊपर की क्लासें, यानी कि एक मनुष्य भौतिक शिक्षा 20, 22, 25 वर्ष तक पढ़ता रहता है। किस लिए? ताकि वो संसार के सुख सुविधा के साधन को एक अधिक भोग सके। जबकि मनुष्य जीवन इतना अनमोल है, इतना कीमती है, फिर भी एक साधारण मनुष्य परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने के लिए अपने जीवन का 1 घंटा नहीं लगाता। कि इन सभी शब्दों का ये भी अर्थ आपने नहीं लेना कि केवल आपने मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ही वीडियो सुननी है। हमने तो देखिए परमात्मा को सब्सक्राइब करना है, हमने किसी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से या किसी व्यक्ति विशेष से जुड़कर ही अपने आप को सीमित नहीं करना। हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान यहाँ जहाँ से भी सुनने को मिलता है, जहाँ जहाँ से भी पढ़ने को मिलता है, हमने अपने जीवन में ढालकर अपने मिले हुए जीवन को सदुपयोग करना है, योग की स्थिति में स्थित होना है। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यानी इन 3 योगों का ही एक विशेष उल्लेख किया है। सर्वप्रथम मनुष्य को देखिए निष्काम भाव से कर्म करने होंगे, क्योंकि जब तक हम सकाम भाव से कर्म करते रहते हैं तब तक तो हम प्रकृति के ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की गलियों में ही घूमते रहते हैं। क्योंकि अक्सर एक साधारण मनुष्य है देखिए राजसी विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनमें ही अपने आप को लिप्त रखता है और इन्हीं के लिए ही सकाम भाव से पुण्य कर्म करता है, विशेष प्रकार के पुण्य कर्म भी करता है। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए 4 प्रकार के जो भक्तों का उल्लेख आता है, आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त। ये दोनों भक्त देखिए क्या है। आर्थ भक्त का अभिप्राय है कि जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हम परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं, और जब जब हम अपने पुरुषार्थों द्वारा संसारी विषय भोगों को भोगने में असमर्थ होते हैं तो हम परमात्मा की शरण में जाते हैं, परमात्मा से सुख मांगते हैं और परमात्मा हमें सुख देता है, बशर्ते हम उस दिशा की ओर पुरुषार्थ करते हैं, कर्म करते हैं। इन सभी स्थितियों का
एक साधारण मनुष्य को बहुत बना रहता है। लेकिन ये आर्त और अर्थार्थी, ये दोनों स्थितियां आपको हमें संसार में उलझाती हैं। जब तक मनुष्य ब्रह्म को जानने की एक जिज्ञासा नहीं रखता, ये जन्म मरण के ऊपर वो चिंतन नहीं करता, विशेष रूप से देखिए मृत्यु के ऊपर। हालांकि देखिए जब जब हम शमशान घाट में या कुछ ऐसी स्थितियों में जाते हैं, तब उस स्थिति विशेष में हमें अल्पकाल के लिए अस्थायी रूप से थोड़ा संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है, यानी कि हम मौत को थोड़ा सा पहचानते हैं। देखिए मैंने आज जो मौत एक परछाई जो एक शब्द लिया है, ये परछाई का अभिप्राय जो नित्य आपके हमारे साथ बनी रहती है। देखिए हम दिन में जब प्रकाश में चलते हैं तो सूर्य की रोशनी आपके हमारे स्थूल शरीर पे पड़ती है, तो स्थूल शरीर का जो एक परछाई है वो साथ साथ चलती है। वो परछाई देखिए कभी छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, ये अलग अलग स्थितियां। देखिए इनके एक दर्शन रूप से इसके भावार्थ हमें समझने होंगे कि ये जो मृत्यु की एक परछाई है, ये सदा आपके हमारे साथ चलती फिरती रहती है। कभी हमें मृत्यु के ऊपर अधिक चिंतन आता है तो ये परछाई बड़ी हो जाती है, कभी कभी हम देखिए इस मृत्यु पे चिंतन नहीं करते तो ये परछाई छोटी हो जाती है। और जब जब हम परमात्मा से बिल्कुल ही विमुख हो जाते हैं, यानी कि हम अज्ञानता में आ जाते हैं या रजोगुण की स्थितियों में आते हैं, रजोगुण की स्थितियों में हमें संसारी आकर्षण अच्छे लगते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में मृत्यु का चिंतन हो ही नहीं पाता। क्योंकि विषय भोग तो देखिए सत्संग भी सुनने नहीं देते, तो फिर सत्संग से भी आगे की जो मृत्यु की स्थिति है वहां तक तो मनुष्य पहुंच ही नहीं पाता, उस पर तो मनुष्य चिंतन ही नहीं करता। इसलिए तो मनुष्य देखिए विषय भोगों के कारण ही मनुष्य पाप कर्म भी करता है। आज समाज में जितने भी अनीतिगत कार्य होते हुए आप देखते हो, छल कपट ठगी हेरा फेरी होती हैं या हत्या जैसी स्थितियां भी जो बढ़ती हैं, इनके पीछे का कारण क्या है? विषय भोग है। समाज में देखिए जो एक जघन्य अपराध बलात्कार जैसी जो स्थितियां होती हैं, ये भी इसके पीछे का कारण ये एक मनुष्य के विषय भोग ही हैं। जब जब ये विषय भोग अमर्यादित हो जाते हैं, तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनको विषय भोगों से जोड़ते हुए उनकी लगाम को अपने हाथ में नियंत्रण में रखते हुए एक यही उपदेश दिया, यही एक ज्ञान संदेश दिया कि इन विषय भोगों को अब मर्यादा में रखो, अन्यथा ये आवारागर्दी करने लगते हैं। आवारागर्दी करने का भी प्रयास है कि मनुष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए अनैतिगत कार्य करने लगता है, पाप कर्म करने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसका पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ने लगता है और मनुष्य की फिर मरने के बाद ये अधोगति की स्थितियां बनती हैं। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियों के जो जितने जीव हैं, ये भी तो आपके हमारे जैसे कभी ना कभी देखिए मनुष्य योनि में ही थे। इन्होंने भी देखिए मौत के ऊपर कोई चिंतन नहीं किया था, क्योंकि जब जब मनुष्य मौत की परछाई पर या मृत्यु पे कुछ चिंतन करता है तो उसको अपना विषय भोगों के प्रति एक वैराग्य होने लगता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे अनीतिगत कार्य करके धन उपार्जित नहीं करता, विभिन्न प्रकार की हेरा फेरियों में अपने आप को लिप्त नहीं रखता, क्योंकि मृत्यु का भय उसको सदा ही एक परमात्मा से जोड़े रखता है। इन सभी स्थितियों पर हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करते रहना होगा। इसलिए मैंने देखिए मृत्यु को एक परछाई के साथ जोड़ा है। इसी तरह जब जब मनुष्य रजोगुण से भी नीचे तमोगुण में गिर जाता है, अब तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है कि उसके जीवन में अज्ञानता आ जाती है। अज्ञानता आने का अभिप्राय अंधकार में स्थिति से, और अंधकार की स्थिति में तो देखिए आपका में अपने स्थूल शरीर की कोई परछाई दिखाई नहीं देती, क्योंकि अंधकार की स्थिति है। अंधकार में आपको हमें एक अपने परछाई का या किसी भी प्रकार की एक आकृति का एक ज्ञान नहीं रहता। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक एक दर्शन भाव से इस पर चिंतन करना होगा। चिंतन करने का अभिप्राय हमें सत्वगुण में रहना होगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही हमें ये मौत की एक परछाई नजर आती है। इसके ये भावार्थ को हमें समझना होगा कि जब जब मनुष्य सत्संग करता है, ज्ञान में स्थिति में रहता है या परमात्मा से अपने आप को एक सम्मुख करता है, तो फिर ये जो स्थूल शरीर की जो एक वृद्धावस्था है या मृत्यु है, ये एक नित्य अटल स्थितियां हैं जिनसे मनुष्य बच नहीं सकता, और बचने का कोई देखिए एक विशेष लाभ भी नहीं है, क्योंकि ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई को मनुष्य को स्वीकार करना होगा, क्योंकि एक वृद्धावस्था में आते आते जब आपके हमारे स्थूल शरीर की एक
इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, वो दुखदायी बन जाती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में स्वयं मनुष्य ही अपनी मृत्यु परमात्मा से मांगता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आज की वीडियो का विषय देखिए एक दर्शन रूप में भी है, एक सच्चाई के रूप में भी है, एक परछाई देखिए एक दर्शन भाव से है। इस पर हमें चिंतन करना होगा ताकि आपके हमारे जीवन में पाप कर्मों की स्थिति समाप्त हो, हम अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण मर्यादा में रखें और जहाँ तक संभव हो सके हम मृत्यु का चिंतन करते हुए परमात्मा से जुड़े, क्योंकि चिंतन करते करते हमने परमात्मा से जुड़ना है। और जैसे जैसे हम परमात्मा से जुड़ते जाएंगे तो फिर जो मृत्यु का जो एक भयपूर्वक जो चिंतन है वो एक चिंतन ज्ञान पूर्वक बनता जाएगा। जब जब आपके हमारी ज्ञान में स्थितियां बनती हैं तो फिर मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है और ये मिला हुआ जीवन भी किसी भी प्रकार से, चाहे अनुकूल परिस्थितियां आए चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां आए, यानी कि आपके हमारे जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, मनुष्य को सुख भोगते हुए भी अच्छा नहीं लगता, उनसे ज्ञान पूर्वक वैराग्य बना रहता है। और प्रकृति की व्यवस्था में जब जब उसको दुख की प्रतीति होती है, दुख में स्थितियां आती हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो विचलित नहीं होता। इन दोनों ही परिस्थितियों में उसका परमात्मा का चिंतन बना रहता है, मृत्यु का एक बोध बना रहता है। ये सभी स्थितियां आपको में सात्विक स्थिति मजबूत करती हैं, संसारी विषय भोगों के प्रति ज्ञान पूर्वक वैराग्य बनाए रखती हैं। तो ऐसी सभी स्थितियों का हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा, जिसको मैंने आज देखिए मौत एक परछाई के रूप में विभिन्न स्थितियों से जोड़कर इसको एक समझाने का प्रयास किया। क्योंकि मृत्यु का समझ आने से ये जो प्रकृति के तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी स्थितियों का हमें ज्ञान पूर्वक समझ आ जाती है। परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने से फिर आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, क्योंकि मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है। ये जो हमने मृत्यु एक परछाई की जो आज स्थिति पर कुछ चर्चा की है, ये स्थूल शरीर की है। और जब जब आपके हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये पवित्र होते जाते हैं, पवित्र होने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती जाती है। आध्यात्मिक उन्नति होने के साथ साथ फिर परमात्मा की सुमुखता सहज ही बनी रहती है। और परमात्मा की सुमुखता जितने जितने अंश में बनी रहती है तो फिर आपके हमारे जीवन में आनंददायक स्थितियां बनने लगती हैं। देखिए, प्रकृति के तो सुख के साथ दुख जुड़े रहते हैं, क्योंकि माया कहो, प्रकृति कहो या प्रकृति के तीन गुण को ये द्वैत की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। या गर्मी सर्दी बनी रहती है, सुख के साथ दुख जुड़ा होता है, मान के साथ अपमान जुड़ा रहता है। ये सभी स्थितियों पर हम जितना ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हैं तो फिर प्रकृति के जो तीन गुणों के साथ साथ इन गुणों से ही जो आपके हमारा कारण शरीर है, उस कारण शरीर के ऊपर ही आपके हमारे बार बार के जो जन्म की स्थितियां बनती हैं, या 84 लाख प्रकार की जोनियों का जो एक आना जाना या जन्म मरण बना रहता है, इन सभी स्थितियों पर हम जैसे जैसे ज्ञान पूर्वक चिंतन करते रहते हैं तो आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता जाता है। कारण शरीर के शुद्ध होने से कारण शरीर में किसी भी प्रकार के कोई मल या विक्षेप के आवरण नहीं होते, तो फिर आत्मा अपने मूल ज्ञान में वापस आ जाती है। आत्मा के मूल ज्ञान में वापस आने का अभिप्राय क्या है कि आत्मा और परमात्मा का तो पहले ही सजातीय संबंध था, है और रहेगा। ये तो अस्थायी रूप से जब जब ये विषय भोग को या प्रकृति के जड़ पदार्थ आपके हमारे जीवन में, यानी कि आत्मा और परमात्मा के बीच में ये एक रुकावट पैदा करते हैं, ये विषय भोग ये रुकावट पैदा करते हैं। जब ये हट जाते हैं तो आत्मा और परमात्मा का ये सजातीय संबंध, यानी कि आत्मा अपने मूल ज्ञान में वापस आ जाती है और परमात्मा की सुमुखता बनी रहने से फिर वो आनंददायक स्थितियां बनी रहती हैं। ये आनंददायक स्थितियां जब पूर्ण स्थिति में बन जाती हैं, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर समाप्त हो जाता है, तो फिर जन्म मरण का बंधन समाप्त हो, मरने के बाद मनुष्य को मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति एक लंबे समय के लिए सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं और ज्ञान पूर्वक मृत्यु के ऊपर भी चिंतन करते हैं। ऐसी सभी ज्ञानमय स्थितियां आपके हमारे जीवन को एक आध्यात्मिक दिशा की ओर मोड़ती हैं, और आध्यात्मिक दिशा की ओर हम जितनी उन्नति कर लेते हैं
फिर वो मरने के बाद ही सुरक्षित बनी रहती है, और मनुष्य मरने के बाद अधोगति की स्थितियां, जो कि 80 लाख प्रकार की नीचे की तामसी योनियां हैं, उनसे भी बच जाता है। तो ऐसी सभी ज्ञानपूर्वक स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, यानी किसी भी प्रकार की आपत्ति शिकायत के लिए आप नीचे दी गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, शिकायत या सुझाव लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को यही समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।